ब्रज की महिमा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण तो अलग अलग रूपों में कई जगह प्रकट हो रहे हैं, पर ब्रज की जय जय इसलिए है क्योंकि कहीं न प्रकट होने वाली श्री कृष्ण की भी अधिष्ठात्री, ब्रज की ईश्वरी, सबकी पोषक, हमारी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी या व्रज में प्रकट में। ये बात स्वयं गोपियों ने गोपी गीत में कही, श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। श्री राधा रानी श्री कृष्ण राधा बनने कि श्री कृष्ण कृष्ण राधा बनने, ये तो रहस्य, ये तो कोई नहीं जान पाया आज तक, इसलिए तो ये अनंत है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, विश्व में भगवान श्री कृष्ण की अपनी अलग ये एक छाप है। उनके जो विश्व भर में भक्त हैं, भगवान को बड़ी आस्था और भक्ति के साथ प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन वही श्री कृष्ण अपनी आराधनी शक्ति राधा रानी का स्मरण चिंतन निरंतर करते हैं। ऐसी श्री राधा रानी के बारे में विश्वविख्यात कथावाचक और धर्म उपदेशक हमारे साथ मौजूद है आज खास वार्ता में आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी। आइए उनसे आज हम जानेंगे राधा तत्व पर कि आखिर राधा जी हैं कौन और भगवान श्री कृष्ण से उनका क्या संबंध है। जय जय श्री राधे। व्रज का सर्वोत्तम उत्सव राधाष्टमी है। निश्चित रूप से कृष्ण का आगमन ब्रज का उत्सव तो है, पर भगवान तो अलग अलग रूपों में कई स्थानों पर आए हैं। राम जी भी अयोध्या पधारे और 24 अवतार कहीं न कहीं प्रकट हुए, पर ब्रज की महिमा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि कृष्ण तो अलग अलग रूपों में कई जगह प्रकट हो रहे हैं, पर ब्रज की जय जय इसलिए है क्योंकि कहीं न प्रकट होने वाली श्री कृष्ण की भी अधिष्ठात्री, ब्रज की ईश्वरी, सबकी पोषक, हमारी आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी या व्रज में प्रकट में। ये बात स्वयं गोपियों ने गोपी गीत में कही, श्रयत इंदिरा शश्वदत्त रही। श्री ब्रज का सौभाग्य है कि ये ब्रज किशोरी जी के द्वारा पोषित है। श्री राधा रानी कौन है? स्कंद पुराण के भागवत के महात्मा के जो प्रसंग है, कभी हम श्रीमद् भागवत जी लेमें अगर कहीं से, तो जो गीता प्रेस से छपती है उसमें 2 महात्मा हैं, एक शुरू पूर्व, एक उत्तर। पूर्व को महात्मा पद्म पुराण अंतर्गत है, उत्तर को महात्मा स्कंद पुराण अंतर्गत है। और जब उस पुराण अंतर्गत में हम पढ़ेंगे, मैं सभी श्रोताओं से आपके निवेदन करूं कि ज़्यादा नहीं भी पता हो तो वो जो 4 अध्याय बाद के हैं, केवल वो 4 अध्यायों का अगर अवलोकन कर लिया जाए तो आपसे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा ब्रज से संबंधित। तो उसमें एक शब्द आया है, आत्मा तू राधिका तस्य। राधा रानी कौन है? साक्षात श्री कृष्ण की आत्मा है। बल्कि आप यूँ समझो, ये दो नहीं है। जैसे आपकी 2 आँखें हैं और दोनों आँखें एक ही विजन को क्रिएट कर रही हैं। ये 2 नहीं है, आँख 2 प्रतीत हो रही हैं, पर भीतर ये एक ही दृश्य को प्रकट कर रही हैं, 2 दृश्यों को प्रकट नहीं कर रही हैं। एक प्राण दो देही। हाँ, एक प्राण 2 देही, ये तो प्रसिद्ध शब्द है ही है। उसी प्रकार एक ही तत्व 2 रूपों में प्रकट होता है, संबंध अभिधेय प्रयोजन के कारण से। अब इसको बहुत वेदांतिक, सांख्य, इन सब दृष्टियों से समझना पड़ेगा। ये जोड़ा 2 नहीं है, ये एक ही तत्व 2 रूप में प्रकट हो रहा है, आस्वादन और आस्वाद्य तत्व के रूप में। इसीलिए ये 2 लीला कर रहे हैं आपस में। जैसे कभी आप ध्यान दो, एक खेल चलता है आजकल जिसमें एक ही व्यक्ति 2 हाथों में एक मास्क पहन लेता है और उन्हें 2 अलग अलग नायक बना के खेल करता है। एक ही व्यक्ति 2 नायकों में खेल करता है। ऐसे ही श्री राधा रानी श्री कृष्ण राधा बनने कि श्री कृष्ण कृष्ण राधा बनने, ये तो रहस्य, ये तो कोई नहीं जान पाया आज तक, इसलिए तो ये अनंत है। पर ये एक ही तत्व इन 2 रूपों में जगत के सामने प्रकट होकर के ये सब दिव्य लीलाओं का प्रकाश कर रहा है। आनंद और आह्लाद इस ब्रज की संपत्ति श्री राधा रानी की ही कृपा है। ठाकुर जी तो हमें छोड़ के चले गए 10 बरस में, या ब्रज की जय जय को आसरा जो ये सुख बनने हुए, ये केवल किशोरी जी की कृपा से ही बनने हुए, बिन नहीं हम ब्रजवासी इनको संभाले हुए। लेकिन गर्ग संहिता आदि में तो ठाकुर जी भी आज भी यहाँ नित्य यहीं विराजते हैं, यशोदानंद। निश्चित रूप से ऐसो भाव हमारे चक्रवर्ती पाद आदि ग्रंथन ने कहा है
भगवान की लीला अप्राकृतिक है, मानवीय दृष्टि से नहीं समझी जा सकती। तो श्री कृष्ण भी दो हैं, दो कृष्ण प्रकट हुए, ये मानना चाहिए। एक हैं वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, जो कि यदा यदा ही धर्मस्य के लिए आए। दूसरे हमारे नंदनंदन श्री कृष्ण हैं, जो कि गोलोक के अधिष्ठात्र, जो मूल ईश्वर, जिनको ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम कहकर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने निवेदन किया। वो जो मूलभूत कृष्ण हैं वो तो सदा व्रजवासी ही हैं। ब्रज जो है वो भाव प्रधान है। भाव प्रधान में एक चीज़ होती है संयोग और विप्रलम्ब। तो ब्रज की उपासना दो रूपों में होती है। संयोग रूप मतलब श्री कृष्ण हमारे साथ हैं सदा, और वियोग रूप मतलब हम श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे ही ब्रज दो रूपों में प्रकट होता है। एक तरफ तो श्री ठाकुर जी सदा ब्रज में विराज रहे हैं, ये बात से भरोसा है, विश्वास है, हौसला है, आनंद है। पर वही आनंद विप्रलम्ब में और बढ़ जाता है, क्योंकि जब प्रिय सामने होता है तो केवल सामने होता है, और जब सामने नहीं होता है तो चारों तरफ होता है। तो ये विप्रलम्ब के लिए दोनों भाव प्रकट होते हैं। एक तरफ श्री कृष्ण मथुरा चले गए, द्वारिका चले गए, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण सदा यहीं विराज गए। प्रगट लीलातः वो चले गए, पर तत्वतः वो यहाँ सदा है। ये दो भावों से ब्रज की उपासना है। सुना आपने हमारे साथ पंडित जी ने बड़े ही शास्त्र सम्मत और वेद पुराणों के आधार पर राधा तत्व की महिमा बताई और उसका मूल सार बताया कि दोनों एक ही। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे जो दिखाई देते हैं दो नेत्र हैं, लेकिन किसी वस्तु पर जब देखते हैं तो दोनों की केवल एक ही जगह पर दृष्टि जाती है और वो एक ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। और जो ब्रज का प्रचलित शब्द है एक प्राण दो देही, उसको उन्होंने पुष्ट किया। तो यही राधा रानी की महिमा है और यही राधा रानी का एक ब्रज पर जो सर्वाधिकार है, जो भगवान श्री कृष्ण भी इसलिए राधा रानी के पीछे पीछे दौड़ते, बल्कि राधा रानी राधा शब्द के पीछे ही भगवान दौड़े रहते हैं। इसलिए ब्रज में राधा माधव का जो एक वैशिष्ट है और उनकी जो उपासना है, योगोल उपासना, उसी को संत जनों ने, भक्त जनों ने उसको विशेष स्थान दिया और अपने हृदय में विराजमान किया। तो आप भी राधा रानी की कृपा चाहते हैं तो ब्रज में आइए, उनके दर्शन कीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।